राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाय अनिल सर पर। तो देखिए, आज की जो अपनी क्लास रहेगी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है बिल्कुल जी अचटेट और सीईटी जो आगामी एग्जाम है उनके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी और आपको जो है इस वीडियो से ये भी आइडिया मिल जाएगा कि हरियाणा जीके के किस प्रकार के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। चैनल पर पहली बार बने तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है, कैसे पूछे जाते हैं, किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं, विद प्रूफ आपको यहां बताने का काम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था कि रोहतक में सोरी बाजार एशिया का सबसे जो दूसरा सबसे बड़ा बाजार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल जी कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। बिल्कुल 2016 में एचएसएससी के एग्जाम में जो है पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में छपता है। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जो हरियाणा प्रदेश है वो किस राज्य का हिस्सा था? सीधी सी बात है, आजादी के टाइम हम जो है किसका हिस्सा हुआ करते थे? जो एचएसएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए एग्जाम हुआ था, उसके लिए जो है ये सवाल पूछा गया था, पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो कि 2014 से लेकर के अब तक पूछे गए हैं सभी यहां डिस्कस करने का काम करेंगे। हरियाणा राज्य किस राज्य के साथ अपनी जो है राजधानी साझा करता है? तो पंजाब के साथ। देखिए जी, ऐसे ऐसे सवाल जो है पूछे जाते थे। हरियाणा जीके का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और बिल्कुल जी सारे के सारे यहां से भी जो है क्वेश्चन अक्सर उठते हैं। उसके बाद देखिए, भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? यानी कि हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम जो है वर्ष 1970 में, बिल्कुल याद रखेंगे, वर्ष 1970 में जो है चौधरी बंसीलाल के कर कमलों की वजह से जो है हरियाणा प्रदेश ये आंकड़ा छूने वाला पहला राज्य बना था भारत देश का। यानी कि हर गांव में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बना था? हरियाणा प्रदेश बना था, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये सवाल पूछा गया था बिल्कुल 2015 में, हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? श्रम दिवस बिल्कुल जी विश्वकर्मा दिवस के दिन को जो है श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे, पूछा गया था। उसके बाद देखिए, हरियाणा अपनी जो सीमा है वो किन किन के साथ साझा करता है? जैसा कि आपको पता होगा, हरियाणा प्रदेश 5 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो अपनी सीमा साझा करने का काम करता है। तो बिल्कुल जी याद रखेंगे, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जो है पंजाब, तीनों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है, याद रखेंगे जी। उधर से उत्तर प्रदेश के साथ भी जो है अपनी सीमा लगती है और राजस्थान के साथ भी, ठीक है। और बात करूं मैं जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जो है बिल्कुल जी दिल्ली और चंडीगढ़, याद रखेंगे। दिल्ली को हम 3 तरफ से घेरे हुए हैं और जो है चंडीगढ़ हमारे हरियाणा प्रदेश की राजधानी है, पंचकूला जो है उसको छूने का काम करता है। उसके बाद देखिए, सवाल पूछा गया था कि देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? बिल्कुल जी हरियाणा प्रदेश है। एग्रीकल्चर एचएसएससी एग्रीकल्चर इवनिंग 2024 के एग्जाम में जो है ये 16 के एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। बिल्कुल जी अक्टूबर 1965 में जो है, याद रखेंगे, जो सीमा आयोग है उसका गठन हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? शायद सभी को पता होगा, 1 नवंबर 1966 को। तो ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन छपते नहीं है, बिल्कुल जी जो बच्चा फ्रेशर है उन सब के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अक्सर जो है 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे जो है पूछे जाते हैं जो बिल्कुल जो है इतने ज्यादा टफ नहीं होते। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है, मंदिरों की भूमि है, फूलों की भूमि है, हूबहू ये के यही ऑप्शन थे। तो ग्रुप डी 2018 में जो है लगभग 18,000 पदों के लिए एक जो है एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में कहा जाता था कि हरियाणा प्रदेश को भारत की टोकरी, गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इनमें से ऑप्शन में क्या रहेगा? गेहूं की टोकरी। उसके बाद देखिएगा, हरियाणा राज्य, बिल्कुल जी 2016 में पूछा गया था, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में पड़ता है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम हिस्से में पड़ता है जी। उत्तर पश्चिम में पड़ते हैं, जैसे ये अपना भारत है और यहां इस क्षेत्र में हम पढ़ते हैं, बिल्कुल उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पढ़ते हैं, पूछा गया था।
नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा निम्नलिखित में से किसके साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है? जम्मू कश्मीर दूर है अपने से, मध्य प्रदेश से भी नहीं टच करते हम, तमिलनाडु बहुत ज्यादा दूर है, दक्षिण भारत का राज्य है, तो बिल्कुल जी हिमाचल प्रदेश सही जवाब रहेगा। तो 2017 में ये पूछा गया था कंडक्टर के एग्जाम में। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य, तो महिला पुलिस स्वयंसेवक, बिल्कुल जी ये करने वाला राज्य पहला बना था, याद रखेंगे 2018 का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सवाल है, भाषा के आधार पर पंजाब से खालिस्तान राज्यों का निर्माण किया गया। ठीक है, भाषा के आधार पर जो है पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया था, याद रखेंगे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद है क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, दूसरा देखिए सबसे बड़ा शहर जो है फरीदाबाद है, उसके बाद बात करूं तो गुरुग्राम है। ठीक है, इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया वर्ष 2016 में। और सबसे बड़े यदि मैं जिले की बात करूं तो फरीदाबाद है जी, उसके बाद जो है यानी कि शहर की बात करूं, जिला सबसे छोटा है, 741 वर्ग किलोमीटर है इसका जो क्षेत्रफल है, सबसे छोटा जिला है, लेकिन शहर सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था कि खालिस्तान ने हरियाणा का नाम हरियाणा रखा था, हराना रखा था, जल्दी से बताइएगा किसने बताया था? तो बिल्कुल महाराज कृष्ण, बिल्कुल ये 2015 के एग्जाम में जो है पूछा गया था, बिल्कुल आपको विद प्रूफ हम जो है दिखा रहे हैं, देखिएगा ये जो है कब पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हरियाणा के पूर्व में, हरियाणा का जो पूर्वी हिस्सा वो किससे घिरा हुआ है? बिल्कुल जी उत्तर प्रदेश, जैसा कि आपको पता होगा जो यमुना नदी है उसके बिल्कुल इस हिस्से में जो है यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और जो है पूर्वी सीमा बनाने का काम करती है ये यमुना नदी, और यहाँ जो है इस तरफ आपको हरियाणा दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल ये पूछा गया था, बिल्कुल 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए सवाल पूछा गया था कि हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर में देखिएगा, उत्तर में बिल्कुल जी हिमाचल प्रदेश है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश पूर्व में है हरियाणा प्रदेश के, यदि हम देखें तो हरियाणा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट सवाल देखिए ये पूछा गया था कि देश की कुल भूमि का क्षेत्रफल, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 1.34% है जी, याद रखेंगे इतना प्रतिशत जो है भूमि हम जो है भारत देश की रखते हैं अपने पास। और बात करूं मैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या जो है 2.09% जो है हरियाणा प्रदेश में, अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार 2015 में ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा को पर लगता है? पंजाब राज्य की सीमा से लगता है, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा कैथल जिला जो है पंजाब की सीमा को टच करता है, ये जिले नहीं करते, तो कैथल बिल्कुल 2021 में ये पूछा गया था। उसके बाद देखिए हरियाणा का मूल क्या है? ठीक है, तो हरियाली, बिल्कुल ये सवाल पूछा गया 2018 के अंदर जो है ये सवाल पूछा गया था। सभी जो है जो क्वेश्चन जब आए थे सभी का विद प्रूफ यहां हम आपको दिखा रहे हैं। जो फ्रेशर बच्चे हैं, बिल्कुल फ्रेशर बच्चों के लिए बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली वीडियो रहेगी ये, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा खालिस्तान के बीच सीधी सी बात है, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार पूछा है, तो बिल्कुल 27 डिग्री 37 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 35 मिनट तक जो है हरियाणा प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद देखिए हरियाणा खालिस्तान को वृक्ष दिवस बनाता है, 15 जुलाई को जो है हरियाणा प्रदेश वृक्ष दिवस बनाने का काम करता है, बिल्कुल जी 2015 में ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है प्राचीन नहीं है, यानी कि बिल्कुल नया ही बना है? तो बिल्कुल अगरवा तो बहुत प्राचीन है, आपने देखा होगा 2016 के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया था ये। सोनीपत रोहतक बिल्कुल पुराने जो है आपको इनके जो है बिल्कुल वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो पंचकुला है वो बिल्कुल नवनिर्मित नगर है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाने का काम करती है? तो अभी अभी बताया था हमने, यमुना नदी जो है पूर्वी सीमा बनाती है, 2 बार पूछा गया ये सवाल, देखिए 2015 और 16 के अंदर, और अब भी जो है नए जो एग्जाम हुए थे थोड़े से दिन पहले वो। इसके बाद देखिए 2022 का एक एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है जी, याद रखेंगे राजस्थान की सीमा जो है सबसे ज्यादा हरियाणा के साथ लगती है। उसके बाद बात करूं हरियाणा का पूर्वी जो देशांतरीय विस्तार है,
हाँ, देशांतरीय विस्तार पूछा गया है, वो अक्षांशीय था, तो 74 से लेकर के 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड तक है। बिल्कुल जी, अक्सर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 2-3 बार, देखिए कितनी बार एग्जाम में छपे हैं, सारे के सारे यहाँ डिटेल दे रखी है। बिल्कुल जी, एलडीसी कलरक, हाँ, एचएसएससी के हर एग्जाम के अंदर, 3 एग्जाम के अंदर जो है ये क्वेश्चन छपे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सवाल है जी, बिल्कुल देखिएगा। हाँ, हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर में पूछा है, ठीक है, उत्तर में पूछा है, बताइएगा। तो उत्तर में बिल्कुल जी याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम के उद्भव में खालिस्तान में मतलब पाया जाता है। जल्दी से देखिएगा, तो चाहमन, बिल्कुल जी इसका चाहमन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में छपता है। उसके बाद देखिएगा, ये सवाल चाहे आसान हो लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय खेल जो है कुश्ती है। बिल्कुल जी, डी ग्रुप में अक्सर छपने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? बिल्कुल जी, बहुत बार एग्जाम में छपा है और 2017 में भी आता है। अब जो लेटेस्ट एग्जाम हुए उनमें भी अक्सर देखने को मिलता है, बहुधान्यक प्रदेश जो है हरियाणा प्रदेश को कहा गया है महाभारत के अंदर। उसके बाद देखिए, किस वर्ष जो है हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय हुआ था? जैसा कि आपको पता होगा, जो है 1833 से पहले, ठीक है ना, 1833 से पहले हम एमपी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे। 1833 में हमें किस में मिला दिया गया? यूपी में मिला दिया गया। और बाद में 1857 की क्रांति के बाद, यानी कि 1858 में हमें जो है पंजाब का हिस्सा बना दिया गया था, ठीक है। तो हम जो है इसका जो हरियाणा प्रदेश का विलय जो है पंजाब में कब किया गया? 1858 में, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद। उसके बाद देखिएगा, ये सवाल अभी अभी पूछा था हमने, ये इसका जो है 1.34% था। बिल्कुल जी, याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही चलेगा, लेकिन जो है इसका जो है राइट आंसर ये रहेगा, 2018 में ये सवाल छपा था। उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में छपता है, हरियाणा राज्य खालिस्तान से 30 मील दूरी पर है। तो हरियाणा राज्य आपको पता होगा, हिंदुस्तान देश के 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है गुजरती है, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर से नहीं गुजरती, बिल्कुल उससे जो है लगभग 300 मील उत्तर में है, याद रखेंगे जी, बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है 2015-18 दो बार पूछा गया था। और देखिए, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति अनुशंसा पर हुआ था। तो कौन सी समिति के जो है सिफारिश पर? सरदार हुकम सिंह समिति, बिल्कुल जी इसकी, और 2 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन छपा है। उसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए सवाल है जी, बिल्कुल, किस समिति की सिफारिश पर राज्य का गठन किया गया? तो हुकम सिंह समिति, बिल्कुल देखिए यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, बस लैंग्वेज बदली है, 4 बार हो गया, ये देखिए अक्सर एग्जाम में छपता है। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो शायद बच्चे बच्चे को पता होगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल है जी, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर होता था? तो हरियाणा की जो प्राचीन सभ्यता है वो सरस्वती नदी के तट पर जो है फली फूली है। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में छपने वाला है, 2016 में जो है ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा राज्य के निवासियों का मुख्य पेशा क्या है? तो बिल्कुल जी, टोटली कृषि प्रधान राज्य है अपना, तो इसीलिए जो है हरियाणा प्रदेश को जो है गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है, और करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है हरियाणा प्रदेश का। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नया जिला बनाया गया? तो बिल्कुल जी, 22वें नंबर का जिला जो है 2016 में बनाया गया था, चरखी दादरी को जो है 22वां जिला भिवानी जिले से अलग करके जो है बनाया गया था। ये क्वेश्चन देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था, 2015 में आया था, महाराज कृष्ण ने जो है हरियाणा को हरना जो है नाम रखा था हरियाणा प्रदेश का। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट ये 2015 में पूछा गया सवाल था, हरियाणा की सीमा खालिस्तान की सीमा से सटी हुई है? तो बिल्कुल इन 3 राज्यों की सीमा से बिल्कुल सटी हुई है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन 2017 में जो है पूछा गया था, हाँ, हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली कब मनाया गया था? बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल ये बनाया गया था नवंबर 2016,
से अक्टूबर 2017 तक जो है ये गोल्डन ईयर बनाया गया था। बिल्कुल। तो नेक्स्ट देखिए पूछा गया था एग्जाम में, अगला देखिए हरियाणा का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो चंडीगढ़ में। हरियाणा और पंजाब का जो हाईकोर्ट है संयुक्त रूप से दोनों का कहां है? चंडीगढ़ में है, याद रखेंगे जी। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन ये जो पूछा गया है, बिल्कुल जो पंजाबी सूबा है, ये गलत प्रिंटिंग हुई है। पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो तारा सिंह, ठीक है ना, एक सिख नेता हुआ करते थे, बिल्कुल याद रखेंगे, तारा सिंह। 2017 की जो है मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था, पीपल जो है हरियाणा प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। 2023 के जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और कई लोग जो है बरगद लगा करके आए थे, बरगद नहीं बल्कि पीपल है, याद रखेंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखिए जी 2023 में भी पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में छपता है। उसके बाद देखिए अभी अभी हमने बात की थी, दिल्ली को हरियाणा कितने ओर से घेरे हुआ है? बिल्कुल, दिल्ली आपने देखा होगा ऐसे है, और इसके इधर भी, यानी कि 3 तरह से जो है हरियाणा उसको घेरे हुए है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हरियाणा का इतिहास पुस्तक जो है किसने लिखी थी? 2015 में पूछा गया था सवाल, पंडित श्री राम शर्मा द्वारा लिखी गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था और बहुत बार एग्जाम में छपते हैं, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती? तो रोहतक है, और एक जो है रेवाड़ी है, बिल्कुल जी, सॉरी, रोहतक और चरखी दादरी, ठीक है ना, चरखी दादरी 2016 में बना था ये। हाँ, चरखी दादरी और रोहतक ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य को टच नहीं करती, बिल्कुल लॉक्ड है ये। कौन सा जिला जो है सबसे आखिर में बना? ठीक है, सबसे आखिर में जो जिला बना था, बिल्कुल जी याद रखेंगे, तो हमारा जो 2016 में बना था, अब तो जो है, ठीक है, पहले पलवल बना था, लेकिन अब जो है फिलहाल जो है वर्तमान में, याद रखेंगे 2016 में जो है चरखी दादरी बना था, चरखी दादरी, ठीक है ना, हाँ याद रखेंगे। तो ये 2016 का क्वेश्चन है, पीछे का है। नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो चंबल घाटी का कनेक्शन हरियाणा प्रदेश से नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 में जो है पूछा गया था। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा क्षेत्र स्थित नहीं है? गुड़गांव, सोनीपत और ये बिल्कुल जी बहादुरगढ़, ये तो हैं, और हिसार जो है नहीं है, याद रखेंगे एनसीआर में। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बार बार अक्सर एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, 1 नवंबर, ठीक है ना, 1 नवंबर 1966 को जो है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आता है, खालिस्तान को हरियाणा की काशी भी कहा जाता है, तो भिवानी जिला है यहाँ ऑप्शन में, तो भिवानी रहेगा। मंदिरों की अधिकता के कारण जो है भिवानी है, और नवग्रह कुंड के कारण जो है कभी कभी जो है कैथल भी मिलेगा आपको, ठीक है, वो मेंशन करेगा आपको कि नवग्रह कुंड है या नहीं। उसके बाद देखिए हरियाणा का राजकीय जो पशु है पूछा गया था बहुत बार, जो है ये 4 ही नहीं बल्कि हर एग्जाम में, कोई एग्जाम में जो है इसको पूछा गया। 2000 देखिएगा कितनी बार जो है रिपीट किया गया है, तो कृष्ण मृग, ठीक है ना, देखियो काला जो, हाँ काला हिरण बोलते हैं जिसको कृष्ण मृग भी बोलते हैं, बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं? ठीक है, शिवालिक की बात करूं तो उत्तर पूर्व में है, और 3 ही जिलों में है, याद रखेंगे, अंबाला, ठीक है, अंबाला के अंदर है, पंचकुला है, ठीक है, पंचकुला के अंदर है, और उसके बाद बात करूं मैं यमुनानगर, ठीक है ना, यमुनानगर के अंदर जो है, बिल्कुल जी 3 ही जिलों के अंदर, और लगभग जो है 1.67% जो है हिस्सा शिवालिक श्रेणी का हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थित है। हाँ, हरियाणा की भूमि का 1.67% जो है घेरे हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल ये पूछा गया था कि पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग द्वारा किया गया था? तो जेसी शाह, जयंतीलाल छोटालाल शाह द्वारा जो है ये सीमांकन आयोग जो है हरियाणा की सीमा का सीमांकन किया गया था, बिल्कुल याद रखेंगे। अब भी जो है क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में भी जो है पूछा गया था, याद रखेंगे, 3 मेंबर थे इस कमेटी में। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा को पूर्ण स्वराज्य राज्य का दर्जा जो है आपको पता होगा 1 नवंबर 1966 को दिया गया था, ऐसे अक्सर एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों के साथ लगती है? तो 5 राज्यों के साथ लगती है, अभी अभी हमने इसके बारे में बात की थी। तो बिल्कुल जी 2015, 16, 17 कई बार जो है एग्जाम में ये छपने वाला क्वेश्चन है। हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो बिल्कुल जी 10 है, 10 में से 2 आरक्षित सीटें हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रुप डी के एग्जाम में जो है ये पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा हरियाणा प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? ब्लैक फ्रैंकोलिन है जी, फ्रैंकोलिन्स है, बिल्कुल।
तो ये बहुत बार एग्जाम में छपता है, अक्सर एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल जी याद रखेंगे। फिर ये क्वेश्चन तो बहुत बार जो है आया है, 1966 में जो है हरियाणा प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला गया, 2024 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद देखिए हरियाणा का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, काला हिरण, ठीक है ना। हाँ, कृष्ण मृग भी दिया था, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है डालेंगे, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। पूछा गया सवाल था। हरियाणा का राजकीय पुष्प जो है कमल है, याद रखेंगे, भारत का भी कमल है। और हाँ देखिए कितनी बार जो है एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पंजाब का पुनर्गठन जिसको एक पूर्ण स्वराज्य के रूप में स्थापित किया गया, यानी कि हरियाणा को, सीधी सी बात है, हरियाणा को नया राज्य कब बनाया गया था, अक्सर एग्जाम में पूछा गया, एचएसएससी सीईटी 1966, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और उसके बाद देखिएगा, जब हरियाणा राज्य का पहली बार जो है गठन किया गया था तब उसमें कितने जिले थे, सीधी सी बात है, गठन के समय हरियाणा प्रदेश में 7 जिले हुआ करते थे, याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। तो बिल्कुल जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है ये हमने आज से स्टार्ट कर दी है, बिल्कुल डेली आपको ऐसी एक वीडियो मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एचएसएससी जो है किस पैटर्न के कैसे क्वेश्चन पूछती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।